हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है। एक चार्ज है कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। और कितना मिल रहा है? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये पास हो रहा है किससे? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से। ओके, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कितनी रेडियस की है? 10 सेंटीमीटर। और सेंटर कहां पर है? चार्ज पर। तो ऐसे कुछ हमारे पास गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये है इसका सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इसके सेंटर मीन्स ओ पर हमारे पास एक चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड मीन्स इनिशियली हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया जाए, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, हमें नया फ्लक्स बताना है। इनिशियली कितना था? 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, हमें फाइनली कितना फ्लक्स होगा पास वो बताना है। और यहाँ पर रेडियस कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ r1। ओके, देखिए यहाँ पर जब भी बात गॉसियन सरफेस की होती है तो हम बिना कुछ सोचे गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है? Q enclosed डिवाइडेड बाय ε0। ओके, क्या इस फॉर्मूले में फ्लक्स किसी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? ये क्या है? Q enclosed। ओके, Q enclosed ये इस सरफेस की अगर बात करें तो ये Q enclosed यहाँ पर क्या है? Q चार्ज। और ये कहाँ पर रखा हुआ है? सेंटर पर। मीन्स हम इसको 10 सेंटीमीटर ले या फिर इसका 2 टाइम्स मीन्स 20 सेंटीमीटर, ये तो सेंटर पर ही रहेगा, इनक्लोज रहेगा। ओके, इस चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो हमारा फ्लक्स भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे? Here flux is independent from the radius of the Gaussian surface. So if radius is 20 centimeter means 2 times of initial radius, then also -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। फ्लक्स हमारे पास सेम रहेगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा? कितना फ्लक्स पास हो रहा है? -1 × 10⁻³। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर फ्लक्स कैसा दिया है? नेगेटिव। ओके, इस फॉर्मूले पर आते हैं फिर से। ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है।
ओके, मीन्स ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड किसकी वजह से आ सकता है, चार्ज के कारण। ओके, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है हमारे पास जो नेट इनक्लोज्ड चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्यू कंसीडर किया है, पूछा नहीं है इस पार्ट में, लेकिन फिर भी अगर हमें जानना है ना, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। फ्लक्स हमारे पास है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन सी रेडियस यूज करेंगे, रेडियस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी रेडियस यूज नहीं करनी है, इसको ही फिर से अप्लाई करेंगे और क्या फाइंड करेंगे इस बार, Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q enclosed हमें फाइंड करना है, फ्लक्स कितना है, -1 इंटू 10⁻³ और ये है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो कितना आ जाएगा, Q enclosed इक्वल्स टू -8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3, Q enclosed इक्वल्स टू -9। ओके, यूनिट कूलम। ओके, ये आंसर है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसके पास एक अननोन चार्ज है। ओके, ये एक स्फीयर है हमारे पास, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसके पास एक अननोन चार्ज है। नेक्स्ट क्या गिवन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी, 20 सेंटीमीटर, कहाँ पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये इसकी वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, कहाँ पर है ये, इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम यहाँ पर ईपी से डिनोट कर लेते हैं। साथ में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, रेडियली इनवर्ड। ओके, मींस देखो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड। हमें क्या फाइंड करना है, नेट चार्ज। चार्ज कहाँ पर है, बताया है जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, मींस 10 सेंटीमीटर, इसके पास इसकी सरफेस पर चार्ज है। ओके, कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो जब हमने ये डेरिवेशन किया था तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डेंसिटी की फॉर्म में, लेकिन एक और सिचुएशन थी कि अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है P, ये आउट ऑफ द स्फीयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हम कब अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास Q चार्ज है। ओके, ये कोई पॉइंट P है और इससे डिस्टेंस कितनी है, R। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब हमने स्फीयर पढ़ा था, उसका डेरिवेशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो हमने ये मेंशन किया था कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उसके बाहर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, KQ/R²। K की क्या वैल्यू है यहाँ पर,
1/4πε0। दूसरी क्या वैल्यू है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, फ्रॉम दिस ओके वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमें इस सरफेस पर नेट चार्ज फाइंड करना है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ले सकते थे और यहाँ पर भी, लेकिन गिवन यहीं पर है तो हम इसी को यूज करेंगे। ओके, चार्ज को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमारे पास फ्लक्स होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब ये तो हमारे पास नहीं गिवन है, ये गिवन है, तो जिस पॉइंट पर गिवन है उसी को यूज कर लेते हैं। ओके, दोनों केसेस में आएगा तो कौन सा चार्ज है, ये वाला। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे, Q = 1.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। K की क्या वैल्यू हो जाती है, 9 × 10⁹ तो रख देते हैं। ये आ गई हमारे पास चार्ज की वैल्यू। ओके, लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड। अब जरा याद करके बताइए कि हमारे पास सेंटर पर कैसा चार्ज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये जो हमने चार्ज फाइंड किया है ये सिर्फ क्या फाइंड किए, मैग्नीट्यूड। ओके, क्योंकि ये वाले केस में हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे थे, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, तो हमें यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता चलेगा, चार्ज एक्चुअल में नेगेटिव है या पॉजिटिव उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। इसके लिए हमें अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, so Q = -6.67 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ओके, ये आपका फाइनल आंसर, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 2 लार्ज और थिन मेटल प्लेट्स हैं। ये प्लेट ए कंसीडर कर लेते हैं और ये प्लेट बी। ओके, ये हमने साइड व्यू बनाया है, अदरवाइज हम प्लेट ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। थिन है तो हमने एक लाइन के अकॉर्डिंग बना दिया है। ओके, क्या गिवन है, on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 × 10⁻⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इनकी
सरफेस पर ऑपोजिट चार्जेस है, ओके, लेकिन दोनों की डेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चेक करें तो सेम है। कितनी है? 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। तो एक को नेगेटिव बोल देते हैं, एक को पॉजिटिव, ओके। नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव डेंसिटी आएगी और पॉजिटिव से पॉजिटिव डेंसिटी आएगी। अब इन्होंने ए पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन कहाँ पर? एट द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ओके। इसको फर्स्ट प्लेट बोल देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड की टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है। अब फर्स्ट प्लेट क्या आउटर रीजन कौन सा होगा? ये तो इन दोनों के बीच का रीजन है, ओके, मिडिल रीजन। ये वाला रीजन कैसा होगा? आउटर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, विद डायरेक्शन। अब जरा देखिए, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो भी देखेंगे, बट पहले डायरेक्शन देखते हैं। क्या डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर भी, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, ओके। ये किसकी वजह से आई है? ई फर्स्ट, ओके, फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज है उसके कारण। सेकंड, ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज। इस पर कैसे चार्ज कंसीडर किया है? पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पर। एक प्लेट जिसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ये, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेट के लिए, और डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप बोल सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओके। जिसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में निकालते थे ना, पहले मैग्नीट्यूड और उसके बाद में डायरेक्शन, सेम वैसी सिचुएशन है। नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं नेगेटिव प्लेट के लिए। अगेन मैग्नीट्यूड तो कितना ही रहेगा? एप्सिलॉन नॉट। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिया हुआ है हमने, लेकिन ये कैसी वैल्यू है? मैग्नीट्यूड है, ओके। मोडलेस होंगे इसमें यहाँ पर, जिससे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसी है? इस बार ये वाली, ओके, प्लस आई कैप। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन साइन को बाहर ले आते हैं, आई कैप प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ओके। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0। तो ये आ गई। तो ये है आंसर किसके लिए? फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम केस करना है। इस बार सेकंड प्लेट को लेना है और उसके आउटर रीजन में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सेकंड प्लेट का आउटर रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ओके। तो इस बार यहाँ पर एक क्या लेंगे? पॉइंट लेंगे, आर कंसीडर कर लेते हैं, क्यों मिसमैच हो जाता है चार्ज के साथ में। आर पॉइंट है। अब देखिए इस पॉइंट पर अगेन हमें कोई चार्ज नहीं शो हो रहा है, ओके। तो कैसे मान लेंगे? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मींस सेकंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसके लिए क्या डायरेक्शन होगी? ये इसको रिपेल करेगा, ओके।
अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितनी है माइनस आई कैप, प्लस फर्स्ट प्लेट के लिए कितना है मैग्नीट्यूड 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अगेन ये कितना हो जाएगा 0, मींस दोनों प्लेट्स के आउटर रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है 0। ओके, थर्ड केस में कितना हो जाएगा, थर्ड केस में हमें क्या लेना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना बिटवीन द प्लेट्स, ये वाला पार्ट कंसीडर करना है, और इसमें हम ले लेते हैं कोई पॉइंट S। इस पॉइंट S पर कंसीडर करेंगे कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी ये वाली, किसके कारण, फर्स्ट प्लेट के कारण। ओके, इसके लिए ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, यहाँ पर फाइंड करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S। तो फर्स्ट प्लेट के लिए अगेन मैग्नीट्यूड कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन कितनी है आई कैप, प्लस सेकंड प्लेट के लिए आई कैप, क्या लिख सकते हैं इसको 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, कितना आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है आई कैप डायरेक्शन। ओके, मींस दोनों रीजन्स के दोनों प्लेट्स के आउटर रीजन्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और मिडल रीजन में आई कैप डायरेक्शन में हमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ओके, नोट कीजिए। देखिए जरा, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एटॉमिक मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल हमें किसके लिए मिला था, एटम्स के लिए। ओके, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है, एक स्फीयर की तरह, और उसके सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितना चार्ज है इसके पास, प्लस Ze। ओके, अब इसके बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके चारों ओर, ठीक है ना। ये क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी एक्चुअल क्वांटिटी इन्होंने हमें नहीं बताई है, लेकिन एक पॉइंट दे दिया है कि एटम शुड बी न्यूट्रल। अब एटम कब न्यूट्रल होगा, देखो ये एक स्फीयर है, सेंटर में क्या है पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल कब होगा, जब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। अंदर ये पॉजिटिव चार्ज कितना गिवन है प्लस Ze, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा माइनस Ze। इस केस में हमारे पास एटम कितना हो जाएगा न्यूट्रल, टोटल चार्ज कितना है 0। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो ये न्यूक्लियस ना एक पॉइंट के जैसा है, वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, ये जो बाहर वाला पार्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर एक रेडियस कंसीडर करते हैं इस स्फीयर की r। ओके, और जो ये अंदर वाला स्फीयर दिख रहा है इसको कोई रेडियस कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इसको हमने किसके जैसा मान लिया है पॉइंट के जैसा। ओके, इस बाहर वाले पोर्शन की कंपैरिजन में ये एक पॉइंट की तरह है। ओके, और ये हमें गिवन है विच है पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। ओके, चार्ज कितना है प्लस
जेडी। ओके, हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमारे पास स्फीयर है, रेडियस r है, ये सेंटर O है, और इस सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है? इस सेंटर पर है हमारे पास प्लस जेडी चार्ज। ओके, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब हमें क्या करना है? बाहर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कहाँ पर निकालनी है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द एटम, या फिर आउटसाइड ऑफ द एटम। तो हम क्या करेंगे? दो केस कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 में हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट P है r रेडियस पर सेंटर O से, और ये r रेडियस ग्रेटर देन है किससे? कैपिटल R से। ओके, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे हम लास्ट क्लास में डेरिवेशन कर रहे थे स्फेरिकल शेल के लिए, वैसे ही यहाँ पर होगा। डिफरेंस क्या है? वहां पर हमारे पास चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था? ऑन द सरफेस, और यहाँ पर क्या है? हमारे पास जो चार्ज है वो इनसाइड द स्फीयर है। ओके, मींस यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? रो। ओके, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम में है चार्ज। ओके, वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए गॉस लॉ, और गॉस लॉ के लिए हमें क्या चाहिए होगी? गॉसियन सरफेस। कैसी होनी चाहिए? गॉसियन सरफेस 3D क्लोज्ड एंड सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। फ्लक्स निकाले पहले, किससे? गॉस लॉ से। कितना होता है? Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस ये है, तो इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? न्यूक्लियस पर कितना है? प्लस जेडी। बाहर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना है? एटम न्यूट्रल होना चाहिए, तो हमने कंसीडर कर लिया था ये कितना है? माइनस जेडी। तो टोटल चार्ज कितना आ गया है? 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। मींस इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? 0 है। ओके, क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूज करते हैं फ्लक्स की इस फॉर्म को। ओके, EDS cos थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन E यहाँ पर सेम है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ओके ना, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? R है, और ये फिक्स रहेगी थ्रू आउट द सरफेस। तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, सबके लिए R फिक्स रहने वाली है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी फिक्स रहेगी थ्रू आउट द सरफेस। तो इसको बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? ds cos थीटा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 फ्रॉम 1। ओके, इससे कितना आ जाएगा हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, ये कैसे हुआ?
क्योंकि हमारे पास ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, इसके इनसाइड में जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। जब नेट चार्ज ही 0 है तो कोई भी नया चार्ज आएगा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 है मीन्स वहां पर कोई सोर्स नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। ओके, नोट कर लीजिए। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, हमारे पास अगेन एक पॉइंट होगा रेडियस r पर, ओके। और इस बार रेडियस r ये छोटी है किससे, कैपिटल R से। मींस इस बार हम जो पॉइंट लेंगे वो इनसाइड द स्फीयर होगा, ओके। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है जो हमारे एक पॉइंट P से पास होगी, जिस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये रेडियस कितनी है इस बार, स्मॉल r, और ये जो बाहर वाली है ये कितनी है, कैपिटल R, ओके। इसको कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट O, और इस पॉइंट O पर ऑलरेडी कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस Z, ओके। और इसके चारों ओर कितना नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, नेगेटिव चार्ज माइनस ZE, ओके। स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगेन EDS, इसको लिख सकते हैं EDS कोस थीटा। अब देखिए यहां पर थीटा की क्या वैल्यू होगी। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन E एंड DS, ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें और इसके अराउंड एक सरफेस कंसीडर करें, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल कहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, किस डायरेक्शन में होगी। उससे पहले ये जानिए कि हमारे पास नेट चार्ज कितना है, इफेक्टिव चार्ज, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखिए सेंटर पर कितना है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में सेंटर पर कितना है, प्लस ZE, ओके। और बाहर कितना नेगेटिव चार्ज है, ये इस बार माइनस ZE नहीं है, ओके। माइनस ZE तो ये पूरा है, हमने सिर्फ ये अंदर वाला लिया है। इस स्फीयर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है हमें सिर्फ वो कंसीडर करना है इस बार, ओके। तो नेट चार्ज इसके इक्वल इस बार नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर नेट चार्ज है जो इससे छोटा है, मींस अगर हम कोई क्वांटिटी यहाँ पर माइनस कर दें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास पहले +5 कूलम चार्ज था और -5 कूलम चार्ज था, ओके। इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव। इस बार पॉजिटिव वाला चार्ज तो एज इट इज है, ओके। नेगेटिव वाला कुछ कम हो गया है, सपोज ये 2 कूलम है, ओके। तो नेट चार्ज कितना होगा, 3 कूलम। इफेक्टिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज। मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके कारण आएगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण। और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, ओके। मींस यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल 0 है तो cos 0 1। अगेन यहाँ से हम E को बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट किसे करना है, सरफेस को, E सेम रहेगा।
अभी सरफेस कौन सी लेनी है, गॉसियन सरफेस, जहां पर हमने सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है। इस सरफेस पर एलिमेंट कंसीडर हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, किसके लिए है ये, स्फीयर के लिए। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, दूसरी कहां से निकालेंगे, अगेन गॉस लॉ से। नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखो इस बार क्यू इनक्लोज कितना है हमारे पास, प्लस जेडी है, और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज है। ओके, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज कितना है, प्लस जेडी प्लस क्यू नेगेटिव। ओके, ये क्यू नेगेटिव कहां पर है, इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। क्या है, नेट चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। और चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेंसिटी। ओके, कौन सी डेंसिटी यूज होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ओके, अब हमारे केस में हम इसको रखेंगे, कितने रीजन के लिए हम देख रहे हैं चार्ज, इस वॉल्यूम में। ओके, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, और इस रीजन में, इस वॉल्यूम में हमारे पास चार्ज कितना है, हमने कंसीडर किया है क्यू नेगेटिव। मीन्स हमारे पास क्यू नेगेटिव की कितनी वैल्यू आ गई है इस बार, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ओके, देखो जो हमने लास्ट केसेस पढ़े थे उसमें क्या था कि एक कोइंसिडेंस हो रहा था, वहां पर जो नेट चार्ज था किसी भी सरफेस पर, जो नेट चार्ज था वो पूरा का पूरा इनक्लोज हो गया था। इसलिए हम यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए क्या लिख लेते थे, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम। ओके, लेकिन इस बार इसके अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो टोटल चार्ज मीन्स नेट चार्ज के इक्वल नहीं है। ओके, तो हम ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, वैल्यू को रखेंगे वहां पर, कितना आ जाएगा, फ्लक्स प्लस जेड ई प्लस क्यू नेगेटिव की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फ्लक्स की वैल्यू आ गई है, इसको कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सॉल्व करें इसको, कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा, E इक्वल्स टू
1/4πε0r²। ओके, यहाँ पर क्या है, ZE प्लस 4/3πr³ रो। ओके, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट P। ओके, अब इसमें एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो रो को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, रो को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो यहां से रो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज, इनक्लोज की बात नहीं कर रहे हैं इस बार, नेट नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके, जिसकी डेंसिटी है रो। और कितने वॉल्यूम में है ये, उसका वॉल्यूम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -ZE डिवाइडेड बाय 4/3π। देखो ये नेट चार्ज किस में है, इस पूरे वॉल्यूम में है, जिसकी रेडियस कितनी है, r, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना लेंगे, r³। ओके, पहले केसेस में ये कोइंसिडेंस होता था कि यही किसके आ जाती थी, इक्वल Q इनक्लोज के। ओके, लेकिन यहाँ पर Q इनक्लोज नेट चार्ज नहीं है, कितना है, Q नेगेटिव, तो हमने छोटा सा चार्ज लिया है, उसका वॉल्यूम ले लिया है जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, कितना आ जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0r² ZE प्लस इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। ओके, रीअरेंज किया है, ये कितना आ जाएगा, -ZE डिवाइडेड बाय r³ और मल्टीप्लाई स्मॉल r³। ओके, नोट कर लीजिए। सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।